हाय, मेरी स्टोरी चैनल जिसका नाम है द माइकल में आपका स्वागत है। और आज की मेरी कहानी का नाम है बारिश में भीगी मोहब्बत, जो शुरू होता है आन्या और आरव की कहानी से। आन्या, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है, जिसे सिर्फ पढ़ाई करना पसंद है और अपने परिवार के साथ रहना, अपनी माँ के साथ बातें करना बहुत पसंद है, जिसके घर के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठ के वो किताबें पढ़ती है। छत के ऊपर खड़े होके ढलते सूरज को देखना उसे पसंद है। वहीं दूसरी तरफ है का आरव, जिसे दोस्त बनाना, लोगों से मिलना, बातें करना बहुत पसंद है और जो ट्रू लव में यकीन करता है। एक दिन आन्या कॉलेज से घर लौट रही थी। उस दिन उसने हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता और सफेद दुपट्टा लिया था, कंधे पे कॉलेज की बैग और हाथों में कुछ लाइब्रेरी से किताबें ली हुई थी। अचानक से बारिश शुरू हो गई। वो एक शेड के नीचे जाके खड़ी हो गई बारिश से बचने के लिए। तभी उसकी नजर एक छोटे से बुक स्टोर पे पड़ती है। आन्या सोचती है, बारिश रुकने तक बुक स्टोर में जाके रुक जाती हूँ और कुछ नई किताबें भी पढ़ लेती हूँ। ये सोचकर जैसे ही आन्या बुक स्टोर की तरफ भागती है, उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और जो हाथों में किताबें होती है वो नीचे गिर जाती है। आन्या किताबें उठा ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ओ आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो किताबें पढ़ती है अब। वो था आरव। आरव ने आन्या से सवाल किया और बदले में आन्या ने मुस्कुरा के सिर्फ सिर हिला दिया। आरव ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। हाय, मैं हूँ आरव, और आप? आन्या, मेरा नाम आन्या है। आन्या ने मुस्कुरा के अपना नाम बताया। तभी आरव ने आन्या से कहा, ये बुक स्टोर मेरा है। आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप कभी भी यहाँ आके किताबें पढ़ सकती है। बदले में आन्या सिर्फ मुस्कुराई और हाँ कह के वहां से लौट गई। कुछ दिन बाद आन्या वापस उसी बुक स्टोर में आ गई। आरव ने आन्या को देखते ही कहा, हेलो, आप आइए ना, आप अंदर आइए, क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी? आरव आन्या से पूछ ही रहा था कि आन्या ने आरव को बीच में से ही रोक के कहा, बुक्स, मैं बुक्स लूंगी, मैं यहाँ कुछ किताबें लेने के लिए आई हूँ। तभी आरव ने आन्या को बुक स्टोर के अंदर इनवाइट किया और उसकी मदद की किताब लेने में। उस दिन से आन्या और आरव की दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब आन्या रोज आरव के बुक स्टोर जाने लगी और धीरे धीरे आन्या और आरव की दोस्ती गहरी होने लगी और आरव को आन्या की सादगी और मासूमियत देख के उससे प्यार होने लग गया। एक शाम जब स्टोर में कस्टमर्स कम थे, आरव ने आन्या को एक किताब दी। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, प्यार हमेशा आतिशबाजी की तरह चिल्लाता नहीं है, कभी कभी ये उन खामोश लम्हों में धंसा होता है जहां लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर ही सब कह जाती है। वो पढ़ते ही आन्या एकदम चुप सी हो गई। आरव ने कुछ देर इंतजार किया और फिर हल्के से आन्या से पूछ लिया, आन्या, कुछ तो कहो, तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे मंजूर होगा। आन्या तभी शर्माते और थोड़ा सा घबराते हुए आरव की ओर मुड़ी और आरव से कहा उसने, क्या मेरे लफ्जों की जरूरत है या फिर मेरी नजर ही काफी है? आन्या के इतना कहते ही आरव सब समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए आन्या से कहा, नहीं, तुम्हारे लफ्जों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी मुस्कुराहट ही मुझे सब कह रही है। तो ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी जिसमें बारिश थी, किताबें थी और कुछ खामोश प्यार।
जो लफ्जों से ज्यादा गहरे थे।